जय जितवाहन बाबा। मैं एक जितिया कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, मैं जितिया व्रत का एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। देखिए माता पिता कितना कष्ट करते हैं अपने बच्चे को लिए और बच्चे क्या करते हैं। एक बहुत गरीब इंसान थे, बहुत गरीब इंसान थे। उनका वो किसान थे। वहाँ बार बार धान मर जा रहा था, गेहूँ मर जा रहा था, फसल नहीं हो रहा था। वहाँ खाने पीने का बहुत तरक्की हो रहा था, इतना तरक्की हो रहा था, इतना तरक्की कि लोग जी नहीं पा रहे थे। लोग को जीना मुश्किल हो गया था, जीना मुश्किल हो गया था। तो आसिन का महीना आ गया। आसिन का महीना आ गया तो वो जो किसान थे उनको बेटे थे, तो अपने बेटे को बोले माता पिता कि बेटा जाओ किसी तरह से कुछ मजदूरी करके ले आओ, और जो जितिया पर्व है इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। तो जाओ, कुछ अनाज रहेगा तब तो खुशी खुशी सब बनाएंगे और खाएंगे, जाओ ले आओ। तो जो बेटा था वो घर से बाहर हो गया, घर से बाहर हो गया और जितिया पर्व के नाम पर वो चला गया कमाने को लिए। लेकिन कमाने को लिए कहाँ गया? वो गंगा के आरार पर गया। गंगा के आरार पर गया और सोचा कि कुछ मछली मार के और बेच लेंगे, कुछ भी मिल जाएगा तो उससे अपने माता पिता को गुजारा के लिए हम कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे, कैसा हूँ उनके भोजन के लिए ले जाएंगे। और नहाई खाई दिन था, नहाई खाई दिन था। तो ये जो लड़का था वो नदी के आरार पर गया, नदी के आरार पर गया। नदी के आरार पर से थोड़ी सी मछली ले आया। उसको मिल गया थोड़ा सा मछली ले आया और मछली लाकर अपने माता को दे दिया। वो माता उनकी जो थी मांसाहारी भोजन करती थी, वो मछली भूंज भांज के खा के नहाई खाई कर ली, नहाई खाई कर ली। और सुबह में उपवास रहने का दिन आ गया। सुबह में उपवास रहने का दिन आ गया तो वो जो लड़का था वो फिर उपवास के दिन भी चल गया कुछ मजदूरी करने को लिए। तो ही गंगा के आरार पर फिर से चल गया। फिर से गंगा के आरार पर जब चला गया तो इधर उधर देखने लगा तो कुछ भी नहीं उसको मिला, कुछ भी नहीं मिला कि हाँ क्या चीज़ हम अपने घर में ले जाएं। जितिया पर्व है, हमको माँ क्या खाएगी, पिताजी क्या खाएंगे। वो बहुत उदास था, इतना उदास था, इतना उदास था कि उसको लग रहा था कि हम कहाँ जाएं, किस हाल में अपने माता पिता के लिए भोजन ले जाएंगे। तो बीच गंगा में एक नारियल का पेड़ दिखा, बीच गंगा में एक नारियल का पेड़ दिखा। तो इसको लग रहा है कि किसी तरह से हम गंगा जी में पहुंच जाए, वहाँ पर नारियल के पेड़ के पास, तो फल हम तोड़ लेंगे तो वही जल दे देंगे माता को, उसको फल दे देंगे तो हमको माता पारण कर लेगी और हम लोग के लिए भी हो जाएगा, वही फल चढ़ा देगी। इसको मन में ही लालसा लगा। नदी के आरार पर जो केवट थे लगाए हुए गंगा जी में नाव, उसको बोले कि भैया केवट भैया बीच गंगा जी में चलिए, वो नारियल का जो पेड़ है बीच गंगा जी में उसको पास चलिए, उसको पास चलिए और वहाँ पर चल के और हमको नारियल तोड़ना है। हमको माँ जितिया व्रत की है और जितिया व्रत की है और मेरे घर में कोई अनाज नहीं है। उपवास तोड़ेगी माँ तो क्या खाएगी, उसको लिए कुछ न कुछ चाहिए। ये जो केवट थे वो केवट चले गए। केवट इसको पर नाव में बैठा के और वहाँ बीच गंगा जी में लेकर चले गए। ये जो केवट थे वहाँ पर लगा दिए और ये नारियल का पेड़ पर ये लड़का चढ़ गया। नारियल का पेड़ पर चढ़ गया और नारियल का जो फल था वो तोड़ने लगा और नाव में फेंकने लगा। लेकिन एक भी फल इसका नाव में नहीं गया। नाव में जाता था और इतना कस के उछल के और गंगा जी में डूब जाता था और गंगा जी में एक भी नहीं छपलाया नारियल का फल। जब एक भी, और सारा पौधा में से
वो लड़का सारा पौधा में से फल तोड़ लिया, लेकिन एक भी नाव में नहीं रहा। वो नीचे आ गया उदास होकर, नाव में से उदास होकर अब आ गया, पेड़ पर से नीचे होकर उदास होकर और आने लगा। जब आधी पेड़ पर आया है तो मन ही मन सोच रहा है कि हे भगवान, आज मेरी माँ उपवास में है, यदि हम माता के लिए नहीं कुछ ले जाएंगे तो असगर मुंह हम क्यों दिखाएंगे माता को, कैसे दिखाएंगे। आज हमको माता बोलेगी पुत्र कुछ नहीं लाया, मेरी माँ 24 घंटा का उपास तोड़ेगी कल व्रत, और कैसे रहेगी ऐसे। जितिया व्रत है किए हुए, और पूरा व्रत अगर जो नहीं उसको लिए ले जाएंगे तो हमको माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में। हमको ले जाना जरूरी है। क्या किया वो लड़का कि नारियल के पेड़ पर से नाव में नहीं उतरा, गंगा जी में कूद गया। गंगा जी में कूद गया तो गंगा जी में बहुत अंदर चल गया, वो पाताल लोक चल गया। जब पाताल लोक चल गया तो उसको अंदर में दिख रहा है कि एक बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर महल है। और वो महल में वो पहुंच गया तो जितवाहन बाबा एक बालक के रूप में उस महल में बैठे हुए हैं। इसको क्या पता कि कौन है। जितवाहन बाबा वहां पर एक बालक के रूप में बैठे हैं और बोले कि अरे तू कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और कैसे आए हो। ये लड़का कहता है क्या कहूँ, आज जितिया का व्रत है, हमको माता उपवास है, और माँ बोली थी और पिताजी बोले थे कि जाओ कुछ कमा के ले आओ। हम इधर उधर घूमे, मुझे कोई काम नहीं मिला, तो सोचे कि एक गंगा जी में नारियल का पेड़ था और वो फल तोड़ लेंगे और उसी से मेरी माँ उपवास तोड़ लेगी, लेकिन वो भी फल मुझे नहीं मिला, सारा फल गंगा जी में डूब गया। तो हम भी सोचे कि इसी गंगा जी में डूब जाएंगे, माता के मुंह नहीं दिखाएंगे खाली हाथ। हम कैसे माता के मुंह दिखाएंगे खाली हाथ, इसलिए हम लौटकर नहीं जाना चाहते थे, तो गंगा जी में कूद गए। और जब हम गंगा जी में कूद गए तो हम यहाँ चलाए, हमको पता नहीं चला। जितवाहन बाबा कहने लगे कि अरे मूर्ख, माता के लिए जब कुछ नहीं मिला तो जान दोगे तो क्या माता के तुम्हें भोजन मिल जाएगा। जो सोच लिया कि गंगा जी में हम डूबी लगा लेंगे और गंगा जी में डूबी लगाकर और मर जाएंगे तो मेरी माता खुश हो जाएगी। आज तुम्हारी माँ जितिया व्रत में है, आज तू गंगा जी में कैसे डूबी लगाकर मर सकता है। नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ देते हैं, जाओ अपने माता को इसे खिला देना और अपने प्रजा में बंटवारा कर देना। वो जो लड़का था वो बोला ठीक है महाराज, दीजिए। आप कौन हैं। वो कहने लगे कि मेरे नाम से पूरा संसार में पूजा करते हैं, हम जितवाहन हैं, मेरा नाम जितवाहन है, जितिया व्रत मेरे नाम से ही किया जाता है और मेरे नाम से ही पूजा सब करते हैं, इसलिए हम भूखे जगाते हैं, भूखे सुलाते नहीं हैं। और एक छोटी सी मटकी दिए और मटकी देकर उस लड़का को विदा कर दिए। और वो जो नाव वाला भैया था वो केवट, वो सोच रहा है कि अब आएगा। वो मर गया, मर भी जाएगा तो छपलाएगा, अब हम क्या करें, कैसे करके। वो केवट पूरा पछतावे में है कि क्यों हम यहाँ पर लेकर आए थे, क्यों कैसे करके हम यहाँ किस लिए लाए थे। ये जब लड़का बोला जितवाहन महाराज से कि बाबा महाराज हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन हम वापस जाएंगे कैसे। वो बोले कि जाओ, जैसे तू आया था वैसा ही जय जितवाहन बाबा बोल देना, तू उसी नारियल के पास तू पहुँच जाएगा, और जो तुम्हारा केवट है वो केवट उसी जगह पर तुम्हारा आश्रय जो रहा है, जाओ। ये लड़का क्या किया कि हाथ में जो मटकी दिए थे वो मटकी ले लिया और मटकी लेकर बोला जय जितवाहन बाबा, और जय जितवाहन बाबा बोलकर और वहाँ से चल दिया। तो
ये लड़का ऊपर आ गया नारियल के वृक्ष के पास, और नारियल के वृक्ष के पास आ गया तो वहाँ पर देख रहा है कि जितना नारियल तोड़ा था वो सारी नारियल पानी से ऊपर छपलाया हुआ है। ये लड़का क्या किया कि तैर तैर के सारी नारियल का जो फल था वो फल नाव में धर दिया, नाव में धर दिया छान के, और ये भी बैठ गया उस मटकी को लेकर और बैठ गया और ये जो केवट थे वो अरार पर लेकर आ गए। तो ये जो लड़का था वो नारियल का फल एक बुढ़िया में बांध लिया, कुछ केवट भैया के लिए भी छोड़ दिया और कुछ फल लेकर और मटकी लेकर वहाँ से चल दिया। तब तक शाम हो चुका था। माँ के पास आया, माँ आश्चर्य जो रही थी कि मेरा बेटा तो कुछ लाने गया है। माँ बुढ़िया देखकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अरे कुछ तो मेरा बेटा लेकर आया है, एक बोरा सामान कुछ भी लेकर आया है, मेरा बेटा बहुत सारा धन लेकर आया है। बेटा ने क्या किया कि बुढ़िया खोला, और बुढ़िया खोलकर उसमें जो नारियल फल था, नारियल फल को वहाँ पर अगल बगल में सारे लोग के जितना हो सका उतना वितरण कर दिए, फल को दान कर दिए, जितना मोहल्ले के लोग थे सबको दे दिया। लेकिन उसका माँ के लिए 2 फल बच गया। और ये जो मटकी खोला तो मटकी में देख रहा है कि मड़ुआ का आटा है, उसमें मड़ुआ का आटा है और नुनिया साग है, झिंगी है, चना है, केराव है, ऐसे करके बहुत सारे सामान है। ये सोच रहे हैं, ये लड़का सोचा कि ये सब क्या है, ये सब इतनी छोटी मटकी है, इतनी छोटी मटकी में हम कितना कितना देंगे। सारे लोग के बोले हैं कि बंटवारा कर देना। सोचा कि अच्छा 1-2 का दे देते हैं। 1-2 जो बगल के ज़्यादा पड़ोस के जो ज़्यादा इसको माँ से दोस्ती था उसको बुलाया और बोला कि चाची, माँ जी थोड़ी सी मड़ुआ के आटा लाए हैं हम थोड़ा सा कमा के, तो उसको से ले लीजिए, आप लोग सुबह में बना के पारण कर लीजिएगा। वो निकाल के देने लगे, 1 के दिए, 2 का दिए, तो देख रहे हैं कि जितने उसमें से दे रहे हैं उतना ही और निकल रहा है। सारे लोग जितना को नारियल फल बांटे थे उतना को ये मड़ुआ का आटा, नुनिया साग, झिंगी और केराव, चना जो भी था वो सब को देने भर हो गया। इसको माता के लिए थोड़ा सा बच गया। तो इसको माँ भी खुश हो गई कि अरे इतनी छोटी मटकी है और इसमें से इतना मेरा बेटा बांट कर दिया और सारा लोग को बंटवारा कर दिया, उसके बाद भी मेरे लिए बच गया है। इसको माता क्या किया कि बहुत अच्छे से जब सुबह हुआ तो उपास थी, तो ये बेटे ने क्या किया कि माता के लिए अपने रोटी बनाया, मड़ुआ की लिट्टी बनाया और साग बनाया, सब्जी बनाया, जो भी बनाया सब कुछ बनाया और बना के और माता के भोजन के लिए दे दिया। माता के भोजन के लिए दे दिया तो माता उसको चिल्लू और सियारिन के लिए भोजन निकालना भूल गई। जब भूल गई तो ये जो भूल गई और खाने को लिए जा रही थी, जैसा ही मुंह में निवाला लेना चाह रही थी और याद आ गया, उसको लगने लगा, मन में गूंजने लगा कि चील और सियारिन जो है वो उसको लिए हम भोजन नहीं निकाले और चील हमको आगे आके कह रही है कि तू मेरे लिए भोजन नहीं निकाली हो। तो ये क्या कि परोसे हुए भोजन को छोड़ दी और चील और सियारों के लिए भोजन लेकर और जितवाहन बाबा के लिए भोजन लेकर चली गई देने को लिए, और उन्हें जाकर केले के पत्ते पर करके और छौनी छप्पर पर दे दी और दे के और हाथ जोड़ दी। जब हाथ जोड़ दी तो इतना ही में देख रही है कि एक चील आई और आकर जो ये लिट्टी दी थी और साग दी थी वो लिट्टी और साग लेकर उड़कर चल गई चील। और ये चील चल गई तो ये सोचने लगी कि हाँ हे चितवाहन बाबा, मेरे गलती को क्षमा कर दीजिएगा, आज हम बहुत बड़े अपराधी बन चुके थे,
आपने तो मेरे लिए भोजन भेजे, लेकिन आज हम चील को देना भोजन भूल गए थे। आज कितना बड़ा हम गलती कर दिए थे कि हम जितिया व्रत किए और चील और सियारों के लिए भोजन हम नहीं दिए थे, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे याद आया तो हम अब झट से इनको देने आए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसे करके और हटने लगी। जैसा ही वो वहां से हटी, जैसा ही उसको दिखाई दी कि एक सियारिन भी आई और झट से छप्पर पर चढ़ गई और वो अपना निवाला भी लेकर चल गई। ये देखी तो इसे बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला और हाथ जोड़कर और दोनों का प्रणाम की और प्रणाम करके और आ गई अंदर आ गई और भोजन के लिए बैठ गई। जब भोजन के लिए बैठ गई, इसको पुत्र कहने लगे कि माँ, तूने तो कहती है कि भोजन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन तू ही परोसी हुए भोजन को छोड़कर क्यों चली गई, क्या हुआ? ये कहती है बेचारी माँ, बेटा आज जितिया जो व्रत करते हैं वो जितिया महाराज के लिए और चिल्हो और सियारन के लिए भोजन निकालते हैं, और वही हम भूल चुके थे। उनके लिए गौ ग्रास भी नहीं निकाले थे और चिल सियारिन के लिए भी भोजन नहीं निकाले थे। वही भोजन हम निकाले और निकालकर उन्हें देने गए, और जब दिए तो चिल रानी आई और अपना भोजन लेकर गई, और सियारिन रानी भी आई और अपना भोजन लेकर गई। बेटा, उन लोग को नहीं देते तो उनका आश्रय पूरा नहीं होता, इसलिए उनका भी आसरा था। ये बेटे हंसकर कहने लगे कि धन हो माँ, बहुत अच्छी कही तूने, तो बहुत ध्यान से चिल रानी का और सियारिन रानी का भोजन दी माँ। बोले हाँ पुत्र, उन्हें देना चाहिए। ये जो लड़का था वो माता के चरण छू के प्रणाम किया और बोला कि माँ, तू धनो धन हो। माता ने भोजन की और भोजन करके और अपने पुत्र को प्रसादी दी, और जितवाहन बाबा उनके दरबार पर आए। उनके दरबार पर आए और दरबार पर आके और इसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिए और इनके पुत्र वर्ती होने का आशीर्वाद दिए, और बोले कि जो इस लड़का का बोले कि जिस लालसा से हम तुमने मटकी दिया उसका तू लालसा का पूरा किया। इस नगर में, इस गांव में किसी के पास भोजन करने के लिए नहीं था, लेकिन तूने पूरा अपना फर्ज निभाया। तूने तो थोड़ा सा अपने माता के लिए रखा, लेकिन सारी प्रजा में बांट दिया, सबको बांट दिया, सबको बांट के और दे दिया। वो बहुत अच्छा किया। और ये जो माता थी वो नारियल फल चढ़ाई थी, वो अपने बेटे को दी, और जो भी भोजन बनाई थी वो बेटे जो बनाया था वो माँ बेटे उनके पिता सब मिलकर खाए, और सारे लोग इनको याद किए और गुणगान किए कि उनका जो बेटा था वो मेहनत मजदूरी करके और हम लोग को सबको आटा लाके दिया और पारण करने को लिए सब कुछ दिया। उन्हें भगवान अमर रखे और खुश रखे, सब मिलके आशीर्वाद दिए। ये जो लड़का था वो बहुत खुश हो गया और माता पिता का सेवा करते रह गया। इसके माता पिता भी खुश थे, और उस साल से वहाँ इमरजेंसी नहीं हुआ। जितवाहन बाबा बहुत सारे अंधन पानी दिए और बहुत धन हुआ, सब फसल अच्छा से उगा। गुरु भाई बहना, मेरे तरफ से जितवाहन बाबा को प्रणाम, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जितने जो कथा सुनेंगे वो ध्यान करके और भोजन ऐसे नहीं करेंगे। जितवाहन बाबा के और चिल्हो सियारिन के भोजन जो निकलता है वो निकाल के ही भोजन करेंगे, गौग्रास निकाल के ही भोजन करेंगे, और अपने बच्चे के लिए फल भी चढ़ाएंगे और बच्चे के फल देंगे। जो डाला होता है वो चढ़ाएंगे, कच्चे सूते बद्धी चढ़ाएंगे और अपने बच्चे को देंगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो जो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जितवाहन बाबा।